नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबने कल की क्लास को देखा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी किया, उसके भी लिए भी धन्यवाद। और आगे भी लोगों को बताएं, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके और बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा जो पेपर के हिसाब से बहुत ही पावरफुल होगा और चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। ठीक, तो आज हम मैथ की कुछ ट्रिक लेकर आए हैं जो आपको सच में बिल्कुल बहुत मज़ा आ जाएगा। आपने इससे पहले इस टाइप से क्वेश्चन जितने भी किए होंगे, जितना भी समय लगता होगा उससे कई गुना समय कम कर देगा। ये बात आपको माननी ही होगी आप क्वेश्चन जब देखेंगे तब। जैसा कि आपको ने स्क्रीन पर देखा है कि इतना आसान, सच में इतना ही आसान है चीज़ें को समझना। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक समझिए और उसकी नोट्स बनाइए, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए जो भी समझाया जाए। ठीक, तो चलते हैं अपने मुद्दे पर। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि हमें बोला गया है संख्या 6 टाइम 9 किस संख्या से विभाजित होगा। हमें ये बताना, पहला क्वेश्चन तो यही है, किससे विभाजित होगा। ठीक, दिख रहा होगा किससे विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक ही में ही है कि 6 टाइम 5 को यदि हम किस संख्या से डिवाइड किया जा सकता है। और ये देखो 1 1 1 1 1 हमारे पास 12 टाइम है, 12 बार एक एक लिखा गया है। यदि हम 12 बार एक एक को लिखें तो किस संख्या से डिवाइड हो सकता है। 5 को यदि हम किसी संख्या को 6 बार लिख रहे हैं, 5 को हम 6 बार लिखें तो किससे होगा। 9 को लिखें या किसी भी संख्या को हम यदि 6 बार 12 बार ऐसे लिखते हैं तो संख्या किससे डिविजिबल होगी। तो आप कैसे करोगे, ऐसे चेक करते हो 3 से 7 से 11 से 13 से, फिर देखोगे अच्छा ए बी दिया है, बी सी दिया है, सभी दिया है, ए डी दिया है, तो कैसे कर ना। तो वो चेक करने वाली बात नहीं है, इसका एक नियम होता है, हमेशा याद रखो। और ये 100% क्वेश्चनों पे काम करेगा। अपनी कॉपी पेन उठाइए और उसको तुरंत लिखिए। नियम क्या है कि जब भी किसी संख्या को रिपीट करते हैं हम 6 टाइम 12 बार या 6 के मल्टीपल में, है ना, 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार, ऐसे किसी संख्या को यदि रिप्रेजेंट किया जाए उस डिजिट का, तो वो संख्या जो होगी हमेशा किससे डिविजिबल होती हैं, 3, 7, 11 और 13। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है कि संख्या कोई भी हो, कोई भी अंक हो, यदि उस अंक को हम 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार या 6 के गुणज में या 6 के मल्टीपल में लिखते हैं तो वो संख्या सदैव और सदैव किससे विभाजित होगी, 3, 7, 11, 13। बात याद आ गई, समझ में आ गई सबको। तो अब हमेशा याद रखिएगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो आपको कितना समय लगेगा। अरे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे ही आपको दिखेगा अच्छा से 6 बार है तो इसका मतलब 3, 7, 11, 13 में से होगा कोई। और यदि सभी ऑप्शन दिया है तब तो बहुत बढ़िया, सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, मज़ा आ गई तो ठीक है, लाइक करो जरूर और लोगों को और बताओ, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपके तक पहुंचा सकें और सारी क्लासेस टॉपिक वाइज शुरू कर सकें। यहाँ पर आपको बिल्कुल प्री से मेंस लेवल तक मिलेगा, और चाहे वो अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, मेंसुरेशन हो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, जिससे आपको दोनों चीज़ें, मैथ में पूरे नंबर पाने हैं तो आपको बेसिक और ट्रिक दोनों चीज़ें जाननी होंगी। एक से आप पूरे मार्क नहीं पा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्या है। इसी जगह पर कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं, जल्दी कॉपी पेन उठाइए और नोट करिए। हमने बताया कि कोई संख्या को यदि हम 6 बार 12 बार या 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार लिखते हैं तो वो संख्या क्या होती है, 3, 7, 11, 13 से डिविजिबल होती है। लेकिन इसी जगह पर कोई संख्या मान लो ऐसे लिख दिया जाता, 7 7 7 6 6 6 ऐसे लिख दिया जाता, या फिर कोई और लिख दिया जाता, मान लो 5 5 5 3 3 3 ऐसे लिख दिया जाता। तो अब पूछा जाए संख्या किससे डिविजिबल होगी, किससे डिविजिबल होगी। तो क्या करोगे, कैसे बताओगे। ये पता है आपको तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, नहीं पता तो तुरंत कॉपी पेन उठाओ और लिखो। कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट यदि 3 बार रिपीट होती है, 3 बार रिपीट होती है, इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई संख्या में कोई अंक जो है, कोई अंक समान रूप से 3 बार 6 बार 9 बार या 3 के गुणज में पुनरावृत्ति होती है, 3 के गुणज में 3 के मल्टीपल में रिपीटेशन होता है, तो वह संख्या सदैव और सदैव और सदैव किससे डिविजिबल होगी, 3 और 37 से हमेशा मल्टीपल होगी। या कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया एसएससी में कई बार, इनका उन्होंने प्रोडक्ट भी दे दिया, इनका इन्होंने गुणज भी दे दिया, और इनका गुणज कितना होगा, 101। बात समझ में आई। ठीक, कितना हो जाएगा, 2 3 11 111 ना। ठीक, तो ऐसे भी दिया जा सकता है। तो चीज़ें हमें याद रखनी है कि कैसे सॉल्व करना है। तो
जब भी कोई संख्या 3 बार रिपीटेशन में आए, 3 के मल्टीपल में चल रही हो, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी सदैव? वो सदैव और सदैव किससे होगी? 37 से होगी। पीछे हमने क्या बताया कि जो कोई अंक जो 6 बार, 12 बार, 18 बार लिखा जाता है तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 3, 7, 11, 13। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, आगे देखो, बढ़ते हैं। अगला ये एक तरीके का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, ये देखो अगले टाइप का क्वेश्चन ये है। तो आपको हमने क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से लेकर 999 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या बताएं। आपको बेसिक भी बताया जाएगा और ट्रिक भी बताया जाएगा, जिसको देखकर आप बिल्कुल आनंद आ जाएगा आपको। देखो 1 से 999 तक आप बेसिक में कैसे करते हो, आपको कैसे बताया गया होगा, आपने कैसे पता होगा। देखो 1 से 999 3 अंकों की पूछ रहा है, 3 डिजिट नंबर हमें बताना है, किससे? 1 to 999। तो हमारे पास संख्या जो स्टार्ट होगी किससे स्टार्ट होगी? 100 से स्टार्ट होगी। 3 डिजिट की है, 101, 102, 103 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कहाँ तक जाएंगे हम? 999 तक। ठीक, तो क्वेश्चन की भाषा समझो। 1 से 999 के बीच कहता तो 999 को काउंट ना करते, लेकिन तक कह रहा है, इसका मतलब हम वहाँ तक जाएंगे। फिर तो कहते कैसे हो? अब यहाँ पर तुम सीरीज का चक्कर लगाते हो कि हम कौन सी सीरीज लग रहा है, डिफरेंस सबके बराबर हो रहा है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस आपका नज़रिया किस नज़रिए से देख रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीका क्या है? आपको बस पलक झपकते आपका आंसर आना चाहिए। तो देखो एक तरीका, पहला तरीका देखो ये कर सकते हो कि जब भी आपसे कोई ऐसी सीरीज पूछी जाए कि बोला गया 100, 101, 102, 999 तक, अब पूछा जाए इसमें कितने टर्म हैं, कितनी संख्याएं हैं मतलब। ठीक, तो करना क्या होता है, लास्ट वाले से पहले वाले को एक कम करके घटा दो। लास्ट वाले से पहले वाले को एक कम करके घटा दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 900। खत्म आंसर, क्वेश्चन आंसर समझ आ गया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। जल्दी कॉपी पेन उठाओ, नोट करो कि आपको जब भी कभी ऐसा कुछ पूछा जाए तो लास्ट वाली संख्या से पहली वाली संख्या में एक कम करके घटा देना है, आपको मिल जाएगा। सीरीज आपको देख रहा होगा, सब में एक का डिफरेंस है, वो सीरीज तो फॉलो होगी, लेकिन हमें जब भी ऐसा कुछ मिले तो हमारे पास क्या मिलेगा कि लास्ट वाले से क्वेश्चन जब अपनी कॉपी पे लिखना तो ऐसे लिख भी लेना, समझ में आए। लास्ट वाले से हम फर्स्ट वाले में एक कम करके घटाएंगे। क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। दूसरा ज़बरदस्त तरीका जिसको आप देख के उछल जाओगे, कैसे कि देखो जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको करना कुछ नहीं है, जानते हो कैसे करना है? 9 × 10 की पावर n-1। आप कह रहे हो सर ये तो फार्मूला है। अरे सर फार्मूला नहीं, एक बार आप पहली बार देख रहे होगे इसलिए आपको फार्मूला लग रहा होगा। 9 × 10 की पावर n-1, जहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है? n बताता है कितने अंकों की संख्या पूछी जा रही है। यहाँ पर कितना पूछा जाए? 3 अंकों की। क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। 9 × 10 की पावर 2-1, 3-1 मतलब 2 आ जाएगा। कितना आंसर होगा? 900 आंसर हो गया। बताओ, मज़ा आया? समझ में आया? तो कॉपी पे ज़रूर नोट करिए, चाहे जो भी क्वेश्चन उठाइए आप ज़रूर इस पर लागू होंगे। ठीक, हमने वो भी तरीका बता दिया। इसी जगह पर क्वेश्चन और होता, मान लो कह दिया जाता 1 से लेकर 100 तक पूछा जाता है 2 अंकों की वाली कितनी संख्या होंगी। ठीक, तो यहाँ पर 2 अंकों वाली हमने पहला तरीका बताया, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीका। हमने क्या बताया कि चीज़ें हमें 2 अंकों की पूछी गई, इसका मतलब हमारी जो सीरीज होगी कहाँ शुरू होगी? 10 से शुरू होगी। 10, 11 और आगे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाओगे? 99 तक जाओगे। हमने कहा क्या कि लास्ट वाले से पहले वाले में एक कम करके घटाना है, तो आंसर क्या होगा? 90 होगा। तरीका हमने क्या बताया? 9 × 10 की पावर n-1, इसका मतलब 9 × 10 की पावर n की जगह पर 2 होगा, क्योंकि दो अंकों की बतानी है और यहाँ पर 1 बचेगा। 9 × 10 कितना होता? 90 होता। आंसर हो गया। बताओ, बातें समझ में आई? दोनों तरीके लाजवाब हैं। आपको अपने तरीके से जो आपको पसंद आए उसको रखना है और अगले क्वेश्चन पे भी इसको लगा के देखना है। आपको ज़रूर ये तरीका समझ में आएगा कि लास्ट वाले से पहले वाले को घटाओ, आंसर तुरंत पाओ। ठीक, और ये तरीका भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार सीख गए तो हमेशा के लिए सीख जाओगे। ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत उड़ा दोगे। बातें समझ में आ गई होंगी तो ठीक है, आज यहीं तक था। आज हमने 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन को बताया, इनको आप ज़रूर नोट करिए, अपने क्वेश्चन को अप्लाई करिए। आप क्वेश्चन पे एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिला होगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद समय देने के लिए। और
एक आपसे गुजारिश यही है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई नहीं चार्ज होगा, और ऐसा भी नहीं होगा फ्री में आपको कुछ थोड़ा बहुत दे दिया जाएगा बाकी नहीं। आपको प्री से लेकर, मैं एसएससी की बात करता हूँ, प्री से लेकर मेंस लेवल तक आपको पूरा दिया जाएगा। बाकी और जो रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट एग्जाम, लेखपाल, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बातें होंगी जिनको कभी भी मैथ समझ में नहीं आएगी। मैं गारंटी लेता हूँ यदि आपने वो फॉलो किया और रेगुलर प्रैक्टिस की तो आपको जरूर समझ में आएगा। आपको करना क्या, बस एक काम करना है, आपको गुरुदक्षिणा के रूप में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे घर घर पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे जो फीस नहीं दे पाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई ना रुके, उन जरूर पहुँचाइए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको जैसे ही क्वेश्चन वीडियो आए तो आपको जरूर पता चल जाए। ठीक, तो ठीक है, आज यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।